जैसा कल बोला था एक सवाल लाने के लिए फिज़िक्स का, तो आज ले आए हूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स में। अभी इसके बाद फ्लक्स का मैंने कल बोला था, तो एक फ्लक्स का भी डिस्कस करेंगे। और एक मैंने देखा था फिज़िक्स गैलेक्सी बुक है, उसका एक एडवांस इलस्ट्रेशन था। वो कुछ ऐसा था, पोटेंशियल का सवाल था वो, ऐसे इस पॉइंट का लोकस बताना था, है ना। अभी वो भी सवाल डिस्कस करेंगे। तो आज 3 सवाल कराऊंगा मैं, है ना। मैंने बोला था 100 दिन में 100 सवाल, ऊपर नीचे कर लेना, 100 से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। आज चलो, आज थोड़ा फ्री टाइम है तो 2-3 सवाल डिस्कस कर लेंगे हम लोग अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। तो चलो इस सवाल को डिस्कस करते हैं। ये लॉन्ग लाइन चार्ज है, ये एक फाइनाइट लाइन चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होएगा, जो आपस में फोर्स लगा रहे हो, वो निकालनी है, ठीक। तरीका समझ लेना, फॉर्मूला रटना मत, पहले बता दे रहा हूँ। तरीका समझ लेना, तुम्हारा जब तक मेंस के कर रहे होगे ना तब तक इसका यूज़ नहीं आएगा ज़्यादा, लेकिन जब तुम एडवांस पे पहुंचते हो तब तुम्हें आना चाहिए बेसिक सा ये सब। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से एक एलिमेंट काट लिया मैंने, ठीक। ये यहाँ से उठा के मैंने इसे बता रहा हूँ। एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट काट लिया मैंने, डी एक्स थिकनेस का, इसकी बोला डी एक्स है थिकनेस। तो अब तुम इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर मैं कहूँ मैंने इसको ऐसे काटा है, इसको तुम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, डी एक्स थिकनेस का डी क्यू चार्ज होगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा ई डी क्यू, डिफरेंशियल फोर्स आएगी तुम्हारे पास, ये बात को ध्यान रखना, ठीक। तो अब मैं क्या कहूँ, डी एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1/r0, लैम्डा 1 इसकी है, ठीक, टाइम्स डी क्यू। डी क्यू को क्या लिखेंगे हम लोग, लैम्डा 2 बराबर डी क्यू बाई डी एल, डी एल, डी क्यू बाई डी एल। और मैं एक्स पे ले रहा हूँ, एक्स डिस्टेंस पे, तो डी क्यू बाई डी एक्स, एक्स थिकनेस इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो तुम्हारा डी क्यू को लिख लोगे लैम्डा 2 डी एक्स, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो लैम्डा 2 डी एक्स। कॉन्स्टेंट वाला पार्ट निकाल लो। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ आर नॉट नहीं, एक्स, एक्स डिस्टेंस पे है ना मेरा ये डिफरेंशियल चार्ज। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा गया कांस्टेंट, ये वाला पूरा पार्ट। तो इंटीग्रेट कर दो इसको, अभी लिमिट बताऊंगा। तो जो नेट फोर्स आएगी तुम्हारी वो आ जाएगी लैम्डा 1 लैम्डा 2/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। अब लिमिट क्या डाली जाए, लिमिट पड़ेगी हमारी आर नॉट से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो आर नॉट से लेके आर नॉट प्लस एल, इस टाइप की लिमिट तुम लोग ने उसमें 11th में जब होगे तो वो पढ़ी होगी, क्या कहते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें इस टाइप की लिमिट डालना सीखा होगा तुम लोगों ने, है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एल एन एक्स। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन, वही ए माइनस बी, तो ए अपॉन बी, आर नॉट प्लस एल अपॉन आर नॉट। ये हो गया नेट फोर्स जो हमने निकालना था। अब थोड़ा इसमें बातें समझ लेते हैं कि अभी देखो इसमें 3 टाइप और बन सकता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे 3 टाइप, पहले ये बात को समझ लो तुम लोग, ठीक। अब देखो 3 टाइप क्या है इसमें, सिर्फ इस, और जो 3 टाइप बता रहा हूँ ना, सिर्फ यही टाइप सॉल्व कर सकते हो तुम। अभी बता रहा हूँ रीज़न। मान लो एक लाइन चार्ज ऐसे है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज ये रखा है, एक ये रखा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है। इस टाइप के तो तुमने सवाल किए होंगे, इस पॉइंट पे निकाल दो, इस पॉइंट पे निकाल दो, है ना। ठीक है भाई, किए हैं।
अब समझ लेना एक और बात, अगर मैं इसको सेमी लॉन्ग कर दूं, इस दूसरी वाली को, कि ये ऐसे है और सेमी लॉन्ग है, इस टाइप का सवाल एक बार मैंने देखा था किसी टेस्ट सीरीज में था। देखो टेस्ट सीरीज अगर याद आएगी तो मैं कमेंट में लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, लेकिन किसी कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज से मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने ऐसा ही सवाल दिया था कि इस पे फोर्स लगानी बतानी है, और उसमें कुछ ऑप्शन, एक तो ये यही वाला आंसर था ये, ठीक, एक यही वाला था, एक नॉर्मल तुम्हारा जो लाइन चार्ज की वजह से आता है ना, दूसरा ऑप्शन सी जो उनका था वो था पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स, और ऑप्शन डी था क्वेश्चन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, ऐसे करके कुछ था, जहाँ तक डाटा इनसफिशिएंट था या मतलब ऐसे कुछ उन्होंने ऑप्शन दिए रखा था। अब देखो क्या होगा, सारी वर्किंग सेम रहेगी, लिमिट इसमें चेंज हो जाएगी। इस पे जो एफ नेट का एक्सप्रेशन आएगा वो देखना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। अब सब तो यहाँ तक तो सब सही है, ये बड़ी गंदी चीज़ है। गंदी चीज़ क्यों? सबसे पहली चीज़ एल एन इन्फिनिटी माइनस एल एन ज़ीरो, ये होता क्या है? एल एन के अंदर क्या इनफाइनाइट वैल्यू डिफाइन होती है? अच्छा अगर मैं देखूँ एल एन इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट ही चीज़ है, एल एन ज़ीरो क्या है फिर? ये क्या चीज़ है? ये तो डिफाइन ही नहीं है। इस वजह से इस पर तुम फोर्स तो लगेगी, तुम फोर्स निकाल नहीं सकते हो, है ना। ये डिफ्रेंसिएशन तो है नहीं, कोई डेफिनेट पैटर्न तो है नहीं तुम्हारे पास, एक ही चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। इसका तुम्हारा लॉग ज़ीरो, ना तो लॉग ज़ीरो डिफाइन होता है ना तो लॉग इन्फिनिटी, फोर्स कहाँ से निकालोगे इस पर? यही सवाल दिया था बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए।